को देखने के लिए देवता देवलोक को छोड़ छोड़ करके आने लगे भक्तों। लेकिन भगवान के रास के दो नियम थे। एक तो कोई पुरुष वेश में भगवान की रास में नहीं जा सकता था, और दूसरे कोई भी नारी घूंघट में भगवान के रास में नहीं जा सकती थी, अन्यथा भगवान की मुरली नहीं बजती। और जब भगवान की मुरली नहीं बजती तो रास भी नहीं हो पाता। इसलिए जो भी देवता आते हैं तो गोपी बन बन करके आते हैं। केवल देवता ही नहीं भक्तों, इस रास को देखने के लिए गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर सभी आ रहे, लेकिन बस भेष एक ही गोपी का भेष धारण करके सभी भगवान के रास में आ रहे। और हुआ क्या कि गंधर्व और किन्नरेश्वर गोपी बन बन कर आती हैं। अनगढ़ रमणियों के तल में वही राधा रमण सुहाती हैं। अनगढ़ के तल में वही राधा रमण सुहाते हैं। के तल में वो राधा रमण सुहाते हैं। गंधर्व और किन्नरेश्वर अनगढ़ रमणियों के दल में ओ गोपी बन आती है। अनगढ़ राधे सभी गोपी बन बन करके आ रही। और इधर परम पिता परमात्मा बड़ी आनंद भाव के साथ में श्री राधा जी के साथ में विराजमान है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और कैलाश पर्वत से माता भवानी जी भी इस रास को देखने के लिए आया करती थी। जब देखा कि देवलोक से देवियां जा रही वृंदावन रास देखने के लिए, तो माता भवानी जी भी आने लगी। और उधर भोले बाबा समाधि में लीन थे, भगवान के भजन में लीन थे। और एक दिन भोले बाबा की जब समाधि खुल गई तो क्या देखा कि पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार को किए हुए बस जल्दी जल्दी चलने की तैयारी कर रही थी। इतने में भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अरे कहाँ इस तरह से जा रही हो, क्या मायके जा रही हो? तब पार्वती ने रास के बारे में पूरी बात बतलाई और बोली, स्वामी इतनी खूब सुंदर रास लीला हो रही है कि इस रास लीला को देखने के लिए सभी देवता, सभी देवियां, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी जा रहे। भोले बाबा कहने लगे, देवी पार्वती तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम हमें पहले से बता देती तो हम भी तुम्हारे साथ में चलते। पार्वती कहने लगी, स्वामी यही तो परेशानी की बात है, आप नहीं जा सकते हो उस रास में। पार्वती बोली। जब भोले बाबा ने ऐसा सुना बोले, क्यों पार्वती सभी देवता जा सकते हैं, आखिर हम क्यों नहीं जा सकते? तब पार्वती कहने लगी, स्वामी सभी देवता जाते हैं तो गोपी बन करके जाती हैं, और आप गोपी का भेष धारण नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका भेष इतना निराला है, इसलिए आप रास में नहीं जा पाओगे। भोले बाबा ने जब रास की पहले प्रशंसा सुन लिया तो अब भोले बाबा को रहा ही नहीं जा रहा, और फिर भगवान का नाम सुन लिया कि वृंदावन में और कोई रास नहीं कर रहा है बल्कि हमारी प्रभु रास कर रहे। तो भोले बाबा ने सोचा
इस रास को देखने मैं जरूर जाऊंगा। भोले बाबा नहीं माने, बोले पार्वती अरे बस इतनी सी बात कि हमें गोपी का रूप धारण करना होगा। तो पार्वती ये काम कौन सा बड़ा है, मैं अभी गोपी बन जाता हूँ। पार्वती हंसने लगी, बोली स्वामी आप गोपी